हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। चैरियट, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। मैजिशियन, द स्टार, द सन, सारे नहीं, एक कर दिए। एक कार्ड दे दीजिए और के। तो यहाँ पे दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून और दी वर्ल्ड, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वर्ल्ड, सन, चैरियट, मैजिशियन और दी स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है आज के दिन की, पहले आपकी एनर्जी क्या है आज के दिन। आप की लाइफ में कोई विश पूरी हो सकती है जो काफी टाइम से आपने किया, फिर किसी तरह की मैनिफेस्टेशन की है, किसी तरह की कोई टेक्निक को फॉलो किया है, कोई आपने स्पेल किया है, कोई विश पूरी हो सकती है उसके रिगार्डिंग। जैसे आपने किसी ने अपनी जॉब से रिलेटेड कर सकते हैं या किसी तरह से अपने लव लाइफ से रिलेटेड अगर आपने कोई स्पेल या कोई टेक्निक फॉलो की है या एक मैनिफेस्टेशन चल रही थी, वहां पे किसी तरह की आपको कोई आपकी विश पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। आज के दिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसी हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी या ऐसे आपकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको एक पॉजिटिविटी सेंड की जाएगी। यहाँ पे आज के दिन आप खुद से एक सेटिस्फेक्शन को फील करने वाले हो। जैसे आज आपको लगेगा कि जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है मेरी लाइफ में। एक तरह की एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आज के दिन दिखाई देगी आपको खुद से, ठीक है। आज के दिन आप कहीं ट्रेवलिंग कर सकते हो, आप एक लोकेशन भी चेंज हो सकती है आप लोगों की, या फिर ट्रेवलिंग भी कर सकते हो एक सिटी से दूसरी सिटी या एक
स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हो। यहाँ पे अगर आपका अब्रॉड जाने का भी है चांस तो यहाँ पे अब्रॉड की भी यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे अगर काफ़ी टाइम से आपकी सिचुएशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, ये करियर में, बिजनेस में या फिर आपकी लव लाइफ में, तो यहाँ पे भाग्य आपका साथ देने वाला है। सिचुएशन आपके फेवर में स्टेप बाय स्टेप होने वाली है। यहाँ पे बेबी स्टेप आज से आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप बिजनेस से रिलेटेड देख रहे हो तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। कोई आपके लिए एक ऐसा ऑफर आ सकता है जिसमें आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपके करियर में, आपका जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे शायद आपको प्रमोशन हो सकती है, आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है। यहाँ पे मतलब कुछ अच्छा आपके साथ आज के दिन हो सकता है। यहाँ पे मनी से रिलेटेड आप कुछ बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आज के दिन की आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स अपनी पार्टनर को बहुत मिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स के पार्टनर मिसिंग एनर्जी की वजह से शायद आपसे मिलने भी आ सकते हैं या किसी तरह की मिलाप हो सकता है। आज के दिन ये वाली एनर्जी भी है, ठीक है। मेरा सिर कट रहा है ओके, सब कुछ दिखेगा ना, ठीक है। चलिए देखते हैं दिस सन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है दिस सन। सन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है दिस सन। हाथ से छूटा है। सन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है दिस सन। ओके, किंग और क्वीन दोनों आए हैं। तो लो जी, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के लिए एनर्जी आ चुकी है। अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हुए हैं या फिर किसी तरह की लड़ाई झगड़ा हुआ है या फिर आपके घर में कोई हस्बैंड वाइफ है जो मतलब दादा सास ससुर हो सकते हैं या फिर ऐसे एनर्जी ही दिखाई दे रही है कि वो आप पे हमेशा तलवार लेके खड़े होते हैं। आपको आप दोनों के बीच में जो अगर अभी इस टाइम पे सेपरेशन का कारण है, आपके हस्बैंड वाइफ की बात कर रही हूँ मैं, अगर ये सेपरेशन का रीजन है तो यहाँ पे या फिर आपका कोई आपके घर में या हस्बैंड वाइफ जो है दोनों, ये मम्मी पापा आपके मतलब सास ससुर हो सकते हैं, वो दोनों भी हो सकते हैं या फिर उन किसी की मदर की तरफ से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ऐसी है जो आप दोनों को सेपरेट करने में लगे हुए, और किसी केस में फीमेल के साथ मेल भी है। तो यहाँ पे मेल फीमेल वाला यहाँ पे है, यहाँ पे एनर्जी है। किसी के तो दोनों ही है, किसी किसी के मेल भी है और किसी के फीमेल भी है। तो यहाँ पे मतलब उनके घर के ही लोग हैं जो आप दोनों के को सेपरेट में डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस टाइम पे अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन बार बार क्रिएट कर रहे हैं, तो ये उनके द्वारा किया हुआ षड्यंत्र है। मतलब वो नहीं चाहते कि आप दोनों के इसमें फिर से प्यार मोहब्बत रहे, आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ हो। आपके मेरा बेटा मतलब तुम्हारे पीछे पीछे ना जाए, तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा ना करे, तुम्हारे लिए तुम्हें खुश ना रखे, मतलब ऐसी कोई एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की घर की तरफ से दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर तो आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर वो छोड़ के जाते तो आपकी तरफ ध्यान देते। देखिए, छोड़ने के बाद भी वो आपकी तरफ मुड़ के दिखता है ये इंसान, क्योंकि ये इन दोनों की के खिलाफ भी नहीं जा रहे और इनका साथ भी नहीं दे पा रहे। मतलब यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपको छोड़ते तो है, पर यहाँ आपके साथ उनका दिल जुड़ा हुआ है, आपके साथ इमोशन जुड़े, आपके साथ प्यार जुड़ा है। पर यहाँ पे रिस्पेक्ट, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट जुड़ी है। यहाँ पे बड़ों की का आदर सम्मान जुड़ा है। यहाँ पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी है। तो ये इस वजह से शायद अभी आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन फेस कर रहे हो अभी आप लोग, ठीक है। यहाँ पे पर आपके पार्टनर रिटर्न जरूर आएंगे, ये 110% है। यहाँ पे 110% आपको मैं लिख के देती हूँ कि आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे। यहाँ पे दोनों का रीयूनियन जरूर होगा और ये रीयूनियन के लिए आपके पार्टनर एक्शन लेने के मोड में जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे माँ सरस्वती मेरे मुंह पे बैठे हो,
मैं चाहती हूँ कि आपके रियूनियन के लिए जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसी भी प्रॉब्लम हो, सारी क्लियर हो जाए, क्योंकि आप दोनों डिजर्व करते हो प्यार। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर भी प्यार है। अगर आपकी तरफ से ही प्यार होता, उनकी तरफ से प्यार नहीं होता, तो मैं आपको कहती कि आप मूव हो जाओ, आप वेट मत करो। पर यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ भी इमोशन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से भी थोड़े से एक्शन के वाइब्रेशन दिखाई दे रही है। तो आप वेट करो और अच्छी अफर्मेशन देके आप, मैं आपको कहती हूँ, आपको पता है कि मेरे हस्बैंड की तरफ से कौन हमारे बीच में दूरियां लेके आ रहा है। तो आप उनके लिए होपोनोपो प्रे कीजिए, उनको प्रे करते हुए उनसे माफी मांगिए, क्योंकि वो आपसे बदला लेने आए आप का, क्योंकि उनसे बाकी कोई लेना देना नहीं, वो कार्मिक रिश्ते हैं। कार्मिक रिश्तों की वजह से आप उलझे हुए हो, इसीलिए आप इस टाइम पे बहुत ज्यादा दुख दर्द में फंसे हुए। तो यहाँ पे आपको होपोनोपो प्रे उनको लेके करना है कि मैं आपसे माफी मांगती हूँ, जो पास्ट में मेरे साथ जो हुआ था, जो पास्ट में मैंने किया था आपके साथ, वो अब आप मुझे जो बदले की भावना से आप यहाँ पे आए हो, उसके लिए मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। तो होपोनोपो प्रे से आपको रेगुलर उन्हें उनकी एनर्जी को सॉफ्ट करना, मतलब एक एग्रेसिव जो एनर्जी है ना उनकी, तो वहां पे उनके नेचर में, उनके बिहेवियर में सॉफ्टनेस आ जाएगा। तो आपको आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू करके आपको ये 4 वर्ड से उनको सॉफ्ट करना, और ये रेगुलर बेस पे करना है, ठीक है। इमेजिनेशन रखनी है कि ये आपके वो जिनसे आप माफी मांग रहे हो वो आपके सामने, और आप उनसे ये होपोनोपो प्रेयर से उन्हें मना रहे हो, ठीक है। उन्हें उनके नेचर, उनके बिहेवियर में चेंज लेके आ रहे हो। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। और ये जब आप करोगे ना, आपको खुद को, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी को दर्द बिना मतलब से नहीं देता है। इस दुनिया में जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपके कर्मों के हिसाब से जुड़े हैं। तो आपको ब्लेम नहीं करना है किसी के ऊपर कि ये मुझे दर्द दे रहा है, वो तकलीफ दे रहा है। अगर आपको लगता है कि आप उसको झेल सकते हो तो चुपचाप झेलिए, वरना आप चुप रहिए, किसी को ब्लेम मत कीजिए। अगर आपको मैं कह रही हूँ, या कोई आपको गुरु आपके साथ, या कोई ऐसा गाइड करने वाला आपको बता रहा है कि आप इस तरह से, इस वे से आप सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हाथापाई करके, मुंह से गंदी गालियां दे के या गंदी बातें करके आप अपने कर्मा को और खराब कर रहे हो। तो यहाँ पे कर्मा खराब नहीं करना, हमें अपने कर्मा ठीक करने आया। तो यहाँ पे आपको ये उनसे माफी मांग के इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ से आज से ही आपको स्टेप रखना है। जैसे आप ये शुरू करोगे ना, आपको, या फिर वो बहुत जल्दी एकदम से एग्रेसिव होके एकदम से शांत हो जाएंगे, मतलब ऐसा होगा कि वो जल्दी जल्दी आपके कर्मा खत्म होने लग पड़ेंगे। कईयों के ऐसे भी नेचर आता है कि जैसे मैं कहती हूँ कि होपोनोपो प्रे कर, तो मैं, वो और ज्यादा एग्रेसिव हो रहे, तो वो एग्रेसिव नहीं हो रहे, वो अपने कर्मा फटाफट खत्म कर रहे। जैसे उनका टाइम खत्म होएगा, वो नॉर्मल हो जाएंगे, या फिर वो उस आपकी लाइफ से ही निकल जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन होती है। और या कई ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं मैम उनके बिहेवियर में एकदम से चेंज हो गए, तो ये आपके कर्मों के हिसाब से, आपने जो अपनी इंटेंशन दे रहे हो, फटाफट आप उस चीज को जल्दी जल्दी क्लियर कर दोगे, या उसका नेचर एकदम से चेंज कर दोगे, या फिर वो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, चैरियट को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, आपकी भी विश है आपके पार्टनर से मिलने की, और आपके पार्टनर की भी विश है आपसे मिलने की। अगर आप दोनों के बीच में शादी से रिलेटेड कोई बड़ा इशू है, या कह सकते हैं किसी तरह के रिलीजन, कास्ट, एज वगैरह कुछ भी डिफरेंस है, कि आप कुछ भी प्रॉब्लम है, एक्सवाइटेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो भी इशू है, तो आपके पार्टनर जो है आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है। यहाँ पे पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सिचुएशन जो भी हो, जैसी भी हो, मैं उसके लिए फेस करने के लिए तैयार हूँ। वो आपको एक विश की तरह मानते हैं, आपके साथ रहना, आपके साथ शादी करना, आपके साथ रियूनियन करना, आपके साथ आगे फ्यूचर प्लान करना। यहाँ पे लॉन्ग टर्म का जो
जो सोचा है, उन्होंने एक डिसीजन जो लिया है, उन्होंने बोल्ड डिसीजन जो लिया है, आपके पास वापस अभी आएंगे और जो डिसीजन जो लिया है वो आपके साथ शेयर भी करेंगे। यहाँ पे किसी तरह की कमिटमेंट भी हो सकती है और यहाँ पे प्रपोजल भी आ सकता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज आपके मुतालिक ही होगी, क्योंकि वो भी आपको विश की तरह मानते हैं और आप भी उनको विश की तरह मानते हैं कि जैसे आपकी भी एक ये विश होती है ना भगवान के सामने कि मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ जाए, मेरे पार्टनर के साथ रियूनियन हो जाए। तो यही चीजें आपके पार्टनर की भी है, ठीक है। तो अब आपके पार्टनर जो है एक्शन मोड में आ रहे हैं, यहाँ पे पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन उनको गाइडेंस कर रही है, तो यहाँ पे गाइडेंस को वो फॉलो भी कर रहे हैं और उस गाइडेंस के हिसाब से वो काम करेंगे और सिचुएशन इंप्रूव भी हो जाएगी, ठीक है। जब हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह ऐसी एनर्जी होती है जो हमें गिरने नहीं देती है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसी मर्जी सिचुएशन हो वहां से आपके पार्टनर को निकाल के आप तक पहुंचा ही देंगी, ठीक है। मैजिशियन को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है मैजिशियन। एक कार्ड आया सी के जजमेंट, और भी आया कोई नहीं, एक और ले लो, देखती हूँ अगर आ गया तो, नहीं तो नहीं सही। ओके, तो यहाँ पे मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, आपके पार्टनर जो है आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली। आपको उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं आपको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, पर वो आपको पूरी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको प्योरिटी के साथ आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे प्योरिटी क्या होती है, जो दिन रात आप किसी के साथ जुड़ गए हो, किसी के साथ उसकी यादों में जुड़ चुके हो और उसको इमेजिनेशन की तौर पे देख रहे हो, तो वही मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। उसमें प्योरिटी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो ये मैनिफेस्टेशन है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की भी यही थिंकिंग है, यही थॉट है, ठीक है। यहाँ पे पर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ चीजें खत्म होने वाली है और ये खत्म होने होगी कोई थर्ड पार्टी या कोई ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से अभी आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। ये दूरियां खत्म होने वाली है क्योंकि ये डिस्टेंस आपके पार्टनर खुद खत्म करने वाले आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपकी तरफ आएंगे और कुछ चीजें छोड़ के जाएंगे, कहीं से निकलते हुए आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कोई सिचुएशन आपके पार्टनर छोड़ेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट है तो आपके साथ जजमेंट होने वाला है। आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह की कोई कह सकते हैं डिवाइन की तरफ से कोई इंटरवेंशन होने वाली, कोई थर्ड पार्टी खत्म हो सकती है या किसी तरह की सिचुएशन आप लोगों के बीच की इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम है या जो सिचुएशन ऐसी है जिस वजह से आप दोनों अभी दूरियों में है, तो ये सिचुएशन में से कुछ चीजें खत्म होगी और फिर वहां से आपके पार्टनर वहां से निकल के आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा। चलिए देखते हैं द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द स्टार। ओके, द स्टार को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आपको होप नहीं छोड़नी है क्योंकि आपके पार्टनर ने भी होप नहीं छोड़ी है। इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करने की उनके अंदर बहुत ज्यादा एक पैशनेट तरीके से वो इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा रोमांटिक होके इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सेक्सुअली इस रिश्ते को बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे उन्हें होप है कि अभी जो भी सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन है, ये टेम्परेरी है और ये सिचुएशन हमारी इम्प्रूव हो जाएगी और हमारी फिर से रीयूनियन होगा। इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पे नई शुरुआत की एनर्जी है और यहाँ पे आपके पार्टनर होपफुल है, कोई भी सिचुएशन की होप को डगमगाने की एनर्जी में नहीं है। यहाँ पे होपफुल है तो आपको भी होप रखनी है क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग जरूर करेंगे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है द मैजिशियन ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस भाग्य के पहिए को पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा
तेजी से हो रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है मिस तो बहुत कर रहे हैं आपको, इस यहाँ पे मिसिंग एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की तरफ से। यहाँ पे शायद आप भी उनकी एनर्जी को पिक करें, इसलिए आपको अपने पार्टनर की बहुत याद आ रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है कुछ भी हो, कैसा भी सिचुएशन हो और कुछ भी करना पड़े, वहां पे ये आपके पार्टनर कुछ भी करने के लिए तैयार है। मतलब ऐसा नहीं कि टेम्परेरी, कुछ भी करना पड़े, मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे इसके साथ रहना, ये वाली एनर्जी की आर या पार देखा जाएगा, जो भी हो मुझे बस कोई स्पेल करना पड़े, कोई मुझे किसी मैनिफेस्टेशन में करना पड़े, किसी तरह के कोई कोई भी ऐसी एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं आपके पार्टनर की, कुछ भी ऐसा हो कि जिससे हम दोनों का जुड़ाव एक दूसरे के साथ हो और हम दोनों एक दूसरे के साथ हो जाए। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो यहाँ पे भाग्य भी आप लोगों के इस रिश्ते के साथ है। यहाँ पे आपके फेवर में ही सारी चीजें होने वाली है, क्योंकि आपके पार्टनर जो दिल से आपको चाहते हैं, यहाँ पे आपके लिए वो कोई सिचुएशन चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एफर्ट की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे हर तरह के एफर्ट लगा सकते, किसी तरह की भी, कोई भी एफर्ट छोड़ेंगे नहीं वो। बस उन्हें कोई बता दे कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो उसके हिसाब से वो कि बस मुझे ये इंसान मिल जाए, बस जो मर्जी करवा लो, वो वाली एनर्जी है। ठीक है, दी वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं दी वर्ड। दी वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं दी वर्ड। ओके, दी वर्ड को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, चीटिंग वाली वाइब्रेशन अगर आपको लगती थी कि आपके पार्टनर, अगर जब भी आप शादी की बात करते थे, कमिटमेंट की बात करते थे, तो आपके पार्टनर डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते थे, कन्नी काटना शुरू कर देते थे। कहते हैं ना कि जैसे किसी तरह की कोई आप उस रिश्ते से मूवमेंट स्टार्ट कर देते, मतलब कुछ दूरियां बनाना शुरू कर देते थे। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को रियलाइजेशन जरूर होगा कि आपके बीच में जो अभी जो दूरियां आई है, आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई है, या फिर जो भी अभी आप लोग फेस कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पार्टनर को अपनी रियलाइजेशन हो रहा है, कि अपने किए का रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने इस इतने अच्छे रिश्ते को, इस इतनी अच्छी जो दोस्त है या इतने अच्छा जो पार्टनर है, उसको मैं छोड़ के कैसे मैं दूर रह सकता हूँ। यहाँ पे आपको जब छोड़ा है तो उसके बाद उनको रियलाइजेशन हो, क्योंकि जब छोड़ते हैं तब तो हमारे दिमाग में फतूर होता है कि नहीं छोड़ना है तो छोड़ना है, मुझे नहीं रिश्ता निभाना है, मुझे नहीं, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता। पर यहाँ पे जब आप लोगों के बीच में सेपरेशन फेस आ जाता है, थोड़ा टाइम बढ़ना शुरू होता है, तो यहाँ पे फिर आपके पार्टनर के अंदर की वो जो खलबली मचना शुरू होती है कि यार अब मुझे तो बात करने का मन था, अब मैं क्या करूं। क्योंकि उस जब उन्हें तब रियलाइज होता है कि जब आपसे दूर होते हैं, तब उन्हें आपकी वैल्यू का एहसास होता है। तो यहाँ पे वही चीज अभी आप इस टाइम पे आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अब आपके के साथ जुड़ा हुआ जो इमोशंस है वो उनको दिखाई दे रहा है कि मेरे इमोशंस जो है आपके साथ ही जुड़े। तो यहाँ पे अपने अपने के अंदर की जो गलतियां हैं, अपने जो इमोशंस है, उनको बहुत ज्यादा देख रहे हैं, वहां पे परखते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने आप को। ठीक है, यहाँ पे आपके पास रिटर्न भी आ सकता है या बातचीत भी हो सकती है। यहाँ पे किसी तरह की ब्लॉक सिचुएशन भी है, तो यहाँ पे अनब्लॉक कर सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे लॉन्ग टर्म की आपके लिए कमिटमेंट भी दे सकते हैं, और यहाँ पे आपके लिए ट्रेवलिंग करके आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए सरप्राइज भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी, कोई विश आपकी पूरी हो सकती है, या आपके पार्टनर की कोई विश है आपके से मिलना, आपको सरप्राइज देना, या किसी तरह का कोई गिफ्ट देना, या एक सरप्राइज आपको फोन आ जाना। तो ये भी आपके पार्टनर की विश है और आपकी भी यही विश है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये तो हो गया आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग। अब देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है, और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। डेस्टिनी में हमारे व्यूवर्स के क्या है, और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस दी जा रही है। क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में।
बता दीजिए क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में। ये बहुत बड़े हैं और बहुत तीखे से है, मुझे कट लग रहा है। बता दीजिए क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में। एक और कार्ड दे दीजिए। एक कार्ड दे दीजिए और प्लीज। ओनली वन, ओनली वन, वन वन वन। यस, तो यहाँ पे जो एनर्जी, ओए यहाँ पे पहले से भी था एक कार्ड, चलिए ये भी ले लिए। यहाँ पे एनर्जी देखिए, पहले तो आपको एंजल नंबर 444 दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, आपके लिए डाउट क्लियर किए जा रहे हैं, आपके लिए मतलब एक तरह की कंफ्यूजन को क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है इस टाइम पे, आप एक टाइम पे तो आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो कि नहीं नहीं जो होगा मेरे लिए अच्छा होगा, बेस्ट होगा, मतलब आपके मुंह से बहुत अच्छे अच्छे अफर्मेशंस निकल रही है, पर अंदर बहुत ज्यादा डाउट चल रहा है। कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला तो नहीं जाएगा, कहीं वो थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, क्या पता मैं अकेली ना रह जाऊं, क्या पता मुझे मेरे साथ मेरा रिश्ता खत्म ना हो जाए। अंदर डर है और बाहर आप दूसरों को दिखा रहे हो, अपने आप को एक तरह से अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप खुद ही कंफ्यूज हो, आप बोलते कुछ हो, सोचते कुछ हो, ठीक है। यहाँ पे वो कंफ्यूजन आपकी दिखाई दे रही है, तभी आपकी लाइफ में ये जो अभी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो ना, यहाँ से तभी नहीं आप बाहर निकल पा रहे हो, क्योंकि आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मैं प्यार डिजर्व करती हूँ, और यहाँ से बोल रहे हो मेरा पार्टनर कहीं थर्ड पार्टी में ना चल जाए। तो यूनिवर्स बोल रहा है आप कंफ्यूज, आप चाहते क्या हो, आपके माइंड में चल क्या रहा है। आप एक तरह से तो मुझे बोल रहे हो कि प्यार डिजर्व करते हो, और दूसरी तरफ से आप डाउट कर रहे हो, तो आप खुद कंफ्यूज हो, कंफ्यूजन से आपको निकलना है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, यहाँ से इस एनर्जी से बाहर निकलिए, सफरिंग वाली एनर्जी से बाहर निकलिए, ये आप डिजर्व नहीं करते हो। अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए कि मैं हर तरह की खुशियों को डिजर्व करती हूँ, और यही आपके थॉट है और यही आपकी अफर्मेशन है, क्योंकि आप एक अथॉरिटी फिगर इंसान हो, आपकी लाइफ में पावर है, वो हर चीज है, वो लाइट है, वो खुशियां है, वो हैप्पीनेस है, पर आपने अपने आप को उलझाया हुआ है अपने जो सिचुएशन, क्योंकि आप किसी तरह की, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो जाते हो, कभी कभार बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हो, रोना शुरू कर देते हो, एंजाइटी को फेस करना शुरू कर देते हो, और फिर दूसरी बार में बोलते हैं नहीं 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 मेरा पार्टनर मेरा है, मेरी शादी हो जाएगी, मेरा पार्टनर मेरे पापा से आ जाएगा। तो आप कंफ्यूजन, खुद आप किसी को नहीं धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। भगवान को, यूनिवर्स को तो कंफ्यूज कर ही रहे हो, आप अपने आप भी कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन से खुद भी बाहर निकलना है, और कंफ्यूजन से आपको यूनिवर्स को भी हटाना है, क्योंकि यूनिवर्स भी आपके साथ कंफ्यूज हो रहा है कि आप बोलते कुछ हो, सोचते कुछ हो, दिमाग में आपके कुछ चल रहा है और बोलते कुछ हो। तो आप वो चीजें अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की अभी नीड है, वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आइए। अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए कि आप डिजर्व करते हो तो डिजर्व करते हो, आप खुशियों को डिजर्व करते हो, आप हैप्पीनेस को डिजर्व करते हो, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट डिजर्व करते हो, आप ग्रोथ को डिजर्व करते हो, आप लाइफ में एक स्टेबिलिटी को डिजर्व करते हो। एक कह सकते हो कि एक अथॉरिटी लेवल की अगर आपने पोजीशन को आपने सोच रखा है कि मैं वो अचीव करना चाहता हूँ, तो वो भी आपकी लाइफ में हो सकता है। तो आपको पहले सफरिंग से, अपने डाउट से, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलना होगा, और अपने हार्ट चक्र को ओपन करना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें आप डिजर्व करते हो, ठीक है, ये डिजर्व करते हो। पर अपने आप को उलझाना बंद करो, ठीक है। जब भी हमारी लाइफ में कुछ क्रिएट हो रहा है ना, तो हमारे ही हिसाब से हो रहा है, क्योंकि हम लाइफ के खुद, अपने लाइफ के खुद क्रिएटर है। अगर मैंने अच्छा सोचना शुरू कर दिया, अपनी
सोच में पॉजिटिविटी के साथ साथ अपनी सोच, दिल से, दिमाग से, हर तरह से मैंने वो पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कर लिया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम लगेगी नहीं। आज जब मैंने अपने में डाउट ही रखा, अपने आप पे डाउट रखा है, तो हर चीज में छोटी सी प्रॉब्लम भी होगी, उसको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में की तरफ मैं फेस करना शुरू कर दूंगी। तो यही हमारी एनर्जी है और यही इस एनर्जी से हमारी लाइफ चलती है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में सब कुछ है, पर अपने आप पे डाउट करना बंद करो। अपने दिमाग को बिना मतलब से नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने नेचर को, अपने थॉट को, अपने बिहेवियर को, अपने सिचुएशन को ट्रांसफॉर्मेशन में खुद लेके आना है। कोई नहीं आपकी लाइफ को चेंज करेगा, आप खुद अपनी लाइफ को चेंज करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं। आपकी डेस्टिनी में क्या नहीं है, सब कुछ है। सब कुछ, जो भी आप बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, कोई भी जिस भी बारे में आपने यूनिवर्स से इच्छा जाहिर की है, वो सब आप डिजर्व करते हो। पर क्या आप बोलते कुछ हो, सोचते कुछ हो। तो यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में चेंज लेके आना है। चलिए देखते हैं टाइमिंग में क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशल टाइम, जो इन्हें जानना बहुत जरूरी है। क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशल टाइम अक्टूबर मंथ, जस्टिस। तो यहाँ पे आपके लीगल कोई इशू चल रहा है, तो यहाँ पे आपको जस्टिस मिल सकता है। ये 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच में, विद इन 3 मंथ्स, कमिंग मंडे, दिसंबर मंथ और कमिंग फ्राइडे। एक और देख लो, फिर हम ओके, 2 आ गए, 3 आ गए। चलिए, और यहाँ पे स्प्रिंग सीजन, टेम्परेंस। तो आपकी सिचुएशन जो भी है, जैसी भी है, सिचुएशन आपकी इंप्रूव हो जाएगी। ये 23 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में, और विद इन 2 वीक्स। एंड मून साइकिल, ठीक है। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर, आप हाई प्रिस्टेस की तरह, मतलब एक बहुत ज्यादा नॉलेजेबल इंसान बन सकते हो। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर तेज हो सकती है, आपकी विजडम गेन हो सकती है, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा नॉलेज को गेन कर सकते हो। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। ये मून साइकिल जो है, इस टाइम पे आप मेडिटेशन कीजिए, और मेडिटेशन करके आपको काफी टाइम से, जो आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में एंट्री करते करते आप सोचते हो और कर नहीं पाते हो, तो यहाँ पे एक बार आप मून साइकिल के टाइम पे, जैसे फुल मून होता है, ठीक है, न्यू मून होता है, या फुल मून पे मेन होता है। फुल मून पे आप बैठ के, आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप को बिल्कुल शांत कर लीजिए, और अपने आप को एक रिसीविंग मोड पे बैठ जाइए कि मैं एक खुशियों को डिजर्व कर रहा हूँ, मैं शांति को प्रति, जो शांति, जो पीस को डिजर्व करता हूँ, मेरे हैप्पीनेस को मतलब डिजर्व करता हूँ। तो ऐसी वाइब्रेशन को सोचिए, और अपने अंदर वो मून का ऐसे सोचिए कि वो जो मून की जो लाइट है, वो मेरे अंदर जा रही है, मेरी विजडम बढ़ रही है, मेरी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, मेरी जो भी मेरी प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे मिल रही है। तो ऐसी ऐसी चीजें आप जैसे अफर्मेशन देना शुरू कर दोगे मून साइकिल के टाइम पे, तो वैसी वैसी चीजें आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगी। और आप हर फुल मून और न्यू मून पे करोगे ना, तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज हो जाएगी, और ये टाइम जो होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, आपके पार्टनर के लव मैसेज, अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं, तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं, थोड़े गुस्से वाले थोड़े नादान हो तुम, पर जैसे भी हो मेरी जान हो तुम, तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी। उसके बाद है तुम्हारी जिंदगी का नाम, तुमने जिंदगी का तो नाम सुना ही होगा, मैंने पुकारा है अक्सर तुम्हें उस नाम से, मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना, जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद भी मत दिया करो, सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। उसके बाद है होश में भी ना आना चाहूंगा, एक बार अपनी मोहब्बत का मुझे नशा करा दे। उसके बाद है 100 दिल अगर हमारे होते, खुदा कसम सबके सब तुम्हारे होते।
चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या कोई स्पेशल गाइडेंस, ब्लेसिंग क्या मिल रहा है आज हमारी गॉडेस की तरफ से। ओके, तो आपको कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, अगर काफी टाइम से आप एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की अगर बहुत ज्यादा आपके ऊपर बॉडी को बहुत ज्यादा एक तरह से लो वाइब्रेशन में लेके आ रही है, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए। मेडिटेशन कर सकते हो तो कीजिए, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आपको अपने लिए टाइम निकालना शुरू करो, क्योंकि आपको समझने वाला कोई नहीं है इस टाइम पे, आपको लगता है, पर आप अपने लिए भी तो कुछ नहीं कर रहे हो ना। आप लोगों से, दुनियादारी से या अपने परिवार वालों से उम्मीद लगा के बैठे हो कि कोई मुझे समझे, कोई मुझे देखे, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे अपना बनाए। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आप खुद ही एक ऐसा संपूर्ण हो जो आपको किसी की नीड नहीं है, पर आप जो है दूसरों पे आस लगा के बैठे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे आस लगाओ, अपने लिए टाइम निकालो, थोड़ा सा टाइम निकालो। ये एंजाइटी, स्ट्रेस जो है ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक आपने स्टार्ट कर दिया है अपने लो वाइब्रेशन को करने के लिए। तो आपको ज्यादा नहीं तो अपना, नहीं मेडिटेशन करनी मत करो, नहीं मन करता मेडिटेशन करने का मत करो, आप वो करो जो जिससे आपको खुशी मिलती है। म्यूजिक सुनिए, डांस कीजिए, कोई सीरियल देखना है, वेब सीरीज देखने हैं, किसी तरह के बुक्स पढ़नी है, आपको नेचर के साथ बैठना है, किसी तरह के पार्क में बैठ जाओ। अगर आपको लगता है कि मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, मुझे कोई समझ नहीं रहा, तो आप किसी पेड़ के सामने सारी बातें रख दो, देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। काफी टाइम बाद आप देखोगे कि यार मैं जितनी बार भी उस पेड़ से बात करती हूँ उसके बाद मैं कितना अच्छा फील करती हूँ, क्योंकि वो आपकी सारी नेगेटिविटी को रिसीव कर लेते हो और पॉजिटिविटी को आपकी तरफ सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी बात करनी है, किसी से नहीं बात करने का मन कर रहा है मत करो, किसी भी पेड़ को पकड़ लो और उसको हग करो और उससे सारी बातें निकाल दो, जितने भी अंदर का दर्द है, दुख है, तकलीफ है, सब बोल दो और देखो उसके बाद आप कितनी रिलीफ फील करोगे। ये भी एक बहुत बड़ी टेक्निक है, इसे यूज करके देखना और आप फिर मुझे खुद कहोगे कि यस मैम, ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। जो भी आपका दर्द है, तकलीफ है, आपका छू मंतर होना शुरू हो जाएगा अगर आप रोज ऐसी ये टेक्निक को यूज करते हो। आप देखो कितनी जल्दी आप डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, तो अपनी वैल्यू को करना शुरू कर दो, यहाँ पे अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दो, दूसरों से उम्मीद करना बंद कर दो। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या गाइडेंस। कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपको कहा जा रहा है जो भी आपको बातें करनी है उसको क्लैरिटी के साथ कीजिए, क्योंकि कुछ बातें शायद आपने अपने लव वन से किसी से भी बात कर रहे हो तो शायद उसमें आपको ही डाउट है। पहले आप क्लैरिटी लाइए और उसके बाद जो भी बात करनी बिल्कुल सही तरीके से क्लैरिटी से कीजिए, क्योंकि आप जो बात करोगे ना वो लोग, इंसान जो है सामने वाला वैसा ही समझेगा। तो अपनी बातों में क्लैरिटी लेके आइए जिससे सामने वाला आपको जज ना कर पाए। ठीक है, आपको उस तरह से डाउटफुल नजर से ना देख पाए, तो अपनी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लेके आइए। टेक एक्शन, तो जिस भी पोजीशन में आप सिर्फ सोचने के लिए बैठे हो कि कब अच्छा टाइम आएगा, कब मेरी सिचुएशन इंप्रूव होगी, तो आपको कहा जा रहा है आप अपने एक्शन पे काम कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। सब चीजें आपके मुताबिक हो जाएगी, पर आपको रुकना थमना नहीं है किसी के लिए। वेटिंग पीरियड में नहीं बैठना कि वेट करना बैठ जाओ कि हाँ जब अच्छा टाइम आएगा तब मैं करूंगी, हाँ ये हो जाएगा तब मैं करूंगी, नहीं, कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलता है। हमें कहा जा रहा है तुम काम करते रहो, जैसे कहते काम करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आपको फल तो मिलना ही मिलना है, वो कब मिल जाए ना वो पता नहीं है, पर आप सोचोगे कि पहले मुझे फल मिल जाए उसके बाद में काम करूंगी, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आप काम करते रहिए, एक्शन लेने के मोड पे आ जाइए। अगर आप अपने लव लाइफ में भी सोच रहे हो तो वहां पे भी एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हो तो वहां पे भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। करियर में सोच रहे हो, कहाँ जहां भी जिस भी लाइन में आप सोच रहे हो वहां पे एक्शन लेने के लिए आपको कहा जा रहा है। लेट गो कीजिए, कुछ सिचुएशन आपने
होल्ड करके रखिए, उन्हें लेट गो कीजिए। मैंने कहा ना, जो अपने अंदर आपने लोगों के लिए गुस्सा, दर्द, तकलीफ और किसी तरह की कोई गलत फहमियां या फिर कह सकते हैं बहुत ज्यादा एग्रेशन रखा है ना, तो उसको खत्म कीजिए, निकालिए अपने अंदर से, अपने आप को क्लीन कीजिए। ठीक है, आप बहुत भर चुके हो, गंदगी से बहुत भर लिया आपने, आप उस गंदगी को आपको रिलीज करना, लेट गो करना शुरू कीजिए, लोगों को माफ करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखिए फिर आप कितने रिलैक्स हो जाओगे, कितने आप हल्का महसूस करोगे अपने आप में विद इन अ फ्यू वीक्स, तो फ्यू मंथ्स। तो यहाँ पे कुछ महीनों की बात है, आपकी सिचुएशन जो भी है, जैसी भी है, पूरी तरह से सिचुएशन आपके फेवर में हो जाएगी। बस ट्रस्ट रखना है आपको अपने डिवाइन पे, अपने आप पे, अपने कर्मों पे। ठीक है, सक्सेस आपकी लाइफ में हर तरह से मिलेगी, वो किसी भी लाइफ की किसी भी एरिया में हो, हर तरह से आपको सक्सेस आप डिजर्व करते हो, और वो सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है। डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज, अगर वेल्थ से रिलेटेड अगर आपके जितने भी इश्यूज थे वो आपके सोल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग आ चुकी है। ठीक है, यहाँ जितने भी एनिमीज है उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग आ चुकी है। आपकी गुड हेल्थ, अगर आपकी आपके लव वंस की किसी की हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपके उनकी हेल्थ इश्यूज भी ठीक हो जाएंगे। गुड लक भी आ चुका है, तो और क्या चाहिए, सब कुछ तो आपके फेवर में हो रहा है। तो आपको थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स करके ग्रेटिट्यूड जरूर देना है। ठीक है, ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।